गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत स्वागत है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम ऑफ द इवन नंबर, सम ऑफ द ऑड नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर और वन डिजिट, इन सब के संदर्भ में स्टडी की थी। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हो। एक्चुअली नंबर जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में के अंतर्गत भी नंबर और टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हर क्वेश्चंस को मैं कवर करके चल रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज हम ये फाइंड करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड करते हो। देखिए, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक भी रहेगी और कंसेप्चुअल भी रहेगा, दोनों रहेगा। देखिए, कोई सब्जेक्ट कोई सा भी उतार लिया आपने, माना 4/5, 6/4, 8 कुछ बड़ा सा डिजिट लेते हैं, 8/6 और 7/9। माना ये 4 डिजिट है। अब इसको आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो कुछ नहीं, आप शुरू के 2 नंबर को कंपेयर कराइए। पहले चलो मैं कंसेप्चुअल बताता हूँ आपको, मैंने कंसेप्चुअल है ना, कंसेप्ट के आधार पे। ठीक है, तो 4/5 को डिवाइड कीजिए, कम से 3 डिजिट तक निकालिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 8 40, 0.8 आ गया इसका। 6/4, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 5 20, 1.5। 8/6 को निकाल लो, 6 एकम 6, कितने बचे? 2, 6 तिके 18, फिर 2 बचे, 6 तिके 18, 1.33। यानी तीसरा इसका कितना रहा है? 1.33। 8/6 का आया 1.33 और 7/9 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 9 7 63, फिर 7 बचा, 9 7 63, 9 7 63। इसका आया 7/9 का कितना आया? 0.77। ठीक है, अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर दे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो 0.77, देखिए 0.8 से 0.7 छोटा है, 1.5 सबसे बड़ा है और 0.7 आप कंपेयर करोगे इन चारों नंबर में, 0.7 सबसे छोटा है। यानी कि कौन सी? 7/9 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। कौन सा? 7/9 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7/9 स्मॉलेस्ट नंबर है। अब दूसरा तरीका देखिए, ये तो मेरा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट के आधार पे। अब दूसरा देखिए, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16, 5 चौके 30, ये 16 आया, ये 30 आया। कौन सा छोटा है? जे वाला छोटा है ना, और जे बड़ा है, यानी कि जे वाला छोटा है, जे वाला बड़ा है। इसको कैंसिल कर दो, फिर 4/5 को इससे कंपेयर कीजिए, 4/5, 8/6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24, 5 8 40। ठीक है, कौन सा बड़ा है? ये कैंसिल कर दो, तो 4/5 और 7/9 इन दोनों कंपेयर कीजिए, 9 चौके 36 और 5 7 35। देखिए, ये 9 चौके 36 आया और 5 7 35 है, तो कौन सा छोटा है? जे वाला छोटा है, और जे कैंसिल कर दीजिए। तो कौन सा आया आंसर आपका? 7/9। समझ में आया? देखो दोबारा बता रहा हूँ आपको, यानी कि पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौको 16 और 5 चौके 30। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर कर लीजिए, कौन सा छोटा है आपका? ये छोटा है, और जो बड़ा है उसे कैंसिल कर दो। तो 4/5 की नेक्स्ट डिजिट के साथ कंपेयर कीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 4/5 इक्वल 8/6, 6 चौको 24 और 5 8 40, 40 बड़ा है, ये डिजिट कैंसिल करो, 4/5 बचेगी, 4/5 को फिर 7/9 से कंपेयर करो, 9 चौको 36, 5 7 35, 36 वाली बड़ी है, ये कैंसिल करो, कौन सी रह जाएगी? 7/9। देखो दोनों तरीके से आपका आंसर कौन सा आया? 7/9। कौन सा आया? 7/9। ठीक है, दोबारा देखो और क्वेश्चन देखते करें, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम।
देखिए कोई संख्या ले लो, माना 8/6, कोई सी भी ले लो, 7/4, 3/6, 5/4, कोई सी भी डिजिट ले लीजिए आप, कोई सी भी ले लीजिए। आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई सा एग्जाम हो, सब में आता है। लेकिन आप डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इसको निकाल लोगे। ठीक है, देखो कंपेयर करो, 4×32, 6×42, कौन सा छोटा है? जी वाला छोटा है, 42, जी कैंसिल कर दो। 8/6 की नेक्स्ट डिजिट से कंपेयर कराओ, 3/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6×48 और 6×18, तो जे बड़ा हो गया, जे कैंसिल, जे छोटा हो गया। 3/6, ठीक है, जे कैंसिल हो गया। 3/6 की 5/4 से कंपेयर कराओ, 5/4, 4×12 और 6×5 = 30, तो जे बड़ा है, जे कैंसिल करो, तो कितना आ गया? 3/6 आपकी डिजिट आएगी। 3/6 स्मॉलेस्ट डिजिट आएगी। क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है, बस क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखो इसको कंसेप्ट क्या रहा है, देखें, चेक करना चाहो यदि किस तरीके से कि हमारा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। 6/8 में देखो डिवाइड, चेक करने के लिए 6×6 कितने बचे? 2, 6×18 1.3। इधर देखो 4 का, 4×4 3 बचे, 30, 4×7 28 1.7, 6 0, 6×5 0.5, 1.2। अब देखो सबसे छोटा कितना आ रहा है? 1.3 इसका आया था, 1.7 इसका है, 0.5 इसका है, 1.2। सबसे छोटा कितना आया? 3/6, और 3/6 ही अपना स्मॉलेस्ट डिजिट आ गया। ठीक है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कैसा ही पुट अप हो, बड़े आराम से निकाल लोगे। देखिए नेक्स्ट, चलो एक और ले लेते क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चन देखते। 5/6, 7/5, 9/6, 8/3। स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करनी है। देखो कर लो, 5×25, 6×7 42, जी कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, ये ज़्यादा बड़ी है, बड़ी है से 25 से 42 अधिक है, तो कैंसिल कर दो। 5/6 छोड़ो। नेक्स्ट 9/6, 9/6 से कम करो, 6×5 30, 6×9 54, ये बड़ी है, कैंसिल करो। 5/6 को फिर नेक्स्ट से कंपेयर कराओ, 5/6 8/3, 3×5 15, 6×8 48, तो सबसे छोटी कितनी हो गई? 15 से छोटी है, तो 5/6 आपका आंसर आ गया। सबसे छोटी आपकी कौन सी आ गई? 5/6। समझ में आ गया? यानी कि यू कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद दिस मेथड, यानी कि आप इस मेथड से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हो। एक कंसेप्चुअल मेथड भी है जिसमें आप डिवाइड करते हो, और दूसरा ये भी मेथड है जिसमें आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर लेते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता के चल रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्चुअल हमेशा दिमाग में रहता है। हो सकता है आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्ट ट्रिक भी याद रहती है। ठीक है, अब देखिए ये तो स्मॉलेस्ट हो गई। अब लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे? लार्जेस्ट में भी यही तरीका है, देखते हैं। उसमें क्या करोगे आप? देखिए लार्जेस्ट नंबर, जी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। कोई सी संख्या डाल दो आप, माना 8/9, 7/6, 4/5, 3/8, 9/4, कोई सी भी डिजिट उतार लीजिए। अब आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। क्या लार्जेस्ट? एक तरीका यही है कि आप इसको पहले डिवाइड करके लगो, 0.0, 8 9 72, फिर 8 बचे 8 9 9 72। ठीक है, देखो 9 का डिवाइड किया हमने, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 80 है,
नब्बे नब्बे 81 होती है तो 9 ते 72, 8 बार, फिर 8 बचा 9 ते 72, फिर इसको भी देखो 6 से 1 पॉइंट 1 बचा 6 1.1 पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 0.8, 3 से पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 8 तिक्के 24, फिर बचे 6। देखिए इधर देख लो पहले, 8 टिक पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई, 8 तिक्के 24, बचे कितने 6, फिर लगाए 0, कितना बचा 6 का 2 4 7 5 40, कितना 6 है ना 2 7 56.37। अब 4 दूनी 8, फिर कितना बचा आपका 1 पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8 2.2। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट आपका कौन सा निकल के आ रहा है 1.1 और ये 2.2। सबसे लार्जेस्ट कितना कौन सा निकल के आया है 9/4। कितना निकल के आया है 9/4 सबसे लार्जेस्ट नंबर है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो दूसरे तरीके से, आप देखो जो मैं शॉर्ट ट्रिक उससे देख लो, 8/9 7/6 कंपेयर कर लो, 76 48 9 7 63, यानी कि छोटा वाला कैंसिल कर दो, बड़े की लार्जेस्ट नंबर फाइंड करते हैं तो स्मॉलेस्ट वाले कैंसिल करते जाइए आप, तो 7/6। अब 7/6 का नेक्स्ट से कंपेयर कराओ 4/5 से, 5 7 35, 6 6 24, जी कैंसिल, 7/6 बड़ा है आपका, तो 7/6 से फिर 3/8 से कराइए कंपेयर, 8 7 56, 6 तिके 18, जी कैंसिल, 7/6 बड़ा है, अभी तक 7/6 आपका बड़ा निकल के आ रहा। अब नेक्स्ट से कंपेयर कराओ 9/4 से, 7/6 को 9/4 से कंपेयर कराओ, 4 7 28 और 6 9 54, कौन सा बड़ा है, जे वाली डिजिट बड़ी है, तो 9/4 लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया 9/4। एक और क्वेश्चन देखो कोई सा भी, आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन है वो बना लो अपने आप, देखो 7/6, 4/5, 3/2, 4/6 कंपेयर कर दो, देखो 5 7 35, 6 चौक 24, ये छोटा है कैंसिल करो से, 7/6 को नेक्स्ट से कंपेयर कराओ 3/2 से, ठीक है, 2 7 14 और 6 तिके 18, तो कौन सा है ये बड़ा आ गया 3/2। 3/2 को फिर कंपेयर कराओ किससे 4/6 से, 6 तिके 18, 2 चौको 8, तो कौन सा बड़ा है 3/2 बड़ा है, क्योंकि ये 18 आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 3/2। और वैसे भी देख लो करके देखो, 6 का 7 में दोगे 1.1, 0.4 में 5 का दोगे 0.8, 2 का दोगे तो 1.5, ये 0.0 लगाए 0.6, बड़ा वैसे भी क्या आ रहा है 1.5। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सी ट्रिक को अपनाते हो, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हो, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके नंबर और टाइप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर और सिस्टम के अंदर, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं, एक और नया मैटर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रिमाइंडर की कितना शेष बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर और क्यूसेंट। चलो मैं इस पर समझा देता हूँ, उसके बाद देखो आपको जानते हो जी, मैंने आपको किसी संख्या माना 38 संख्या है, ठीक है, 38 है, 38 में 5 का डिवाइड कर रहे हैं, किसका डिवाइड कर रहे हैं 5 का, समझ लो। टाइप नेक्स्ट टाइप बता रहा हूँ किस टाइप, 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, ठीक है, कितना बचा रिमाइंडर। इस सब्जेक्ट इसको क्या कहते हैं,
इस संख्या को क्या बोलेंगे हम, जो जे संख्या है इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य या डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। यानी कि जे संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य या डिविडेंड। इसको क्या कहेंगे, भाजक, क्या कहेंगे, भाजक, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक इस या डिवीजर। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, कितनी बार भाग जा रहा है, जिसको बोलते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। कितनी बार भाग जा रहा है उसका भागफल। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वोशिएंट, इसको जी क्या हो गया, शेषफल, जो शेष बचा उसको शेषफल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, शेषफल, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। इतना समझ में आ गया। यानी जिस संख्या में हम भाग देते हैं, तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो क्या हो गई, भाज्य या डिविडेंड, और जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है वो क्या होगा, डिवीजर या भाजक, भाग देने वाला भाजक, और जो शेष बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जिसके जितना भाग जितना भाग जाता है जिसको बोलते हैं भागफल या क्वोशिएंट। समझ में आ गया। अब इनके मध्य में एक रिलेशन बनाना है, तो आप याद मत करो, बस समझ लो कैसे बनता है। देखिए 38 क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। ये 38 हमको कैसे प्राप्त हुआ, यानी कि 5 × 7, 5 × 7 = 35 प्लस 3, यानी भाज्य के बराबर संख्या कैसे प्राप्त हुई, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य जो 38 है, 38 बराबर कैसे लिखा है हमने, 5 × 7 प्लस 3, यही तो है, यही तो हुआ। 38 को हमने कैसे लिखा, 5 × 7 प्लस 3, यही तो हुआ। तो अब देखिए 38 क्या हो गई, भाज्य, ये क्या हो गया आपका, जिसके द्वारा भाग जा रहा था, भाजक, और ये क्या हो गया आपका, भागफल, और ये कितना है आपका, शेषफल। ठीक है, ये आपका रिलेशन बन गया, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका रिलेशन बन गया। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या का किसी में भाग दिया जाए तो इतना शेष बचता है, और यदि उसको उस संख्या का किसी अन्य संख्या के द्वारा भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। चलो इसको बताते हैं हम ये। ठीक है, क्वेश्चन देखो, किसी संख्या का गीला हो जाता ना, दिक्कत हो जाती संख्या में 357 के द्वारा भाग दिया जाए, 357 के द्वारा भाग दिया जाए, के द्वारा भाग दिया जाता है,
जाता है तो शेषफल 39 बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 17 के द्वारा भाग दिया जाए, यदि संख्या को 17 के द्वारा भाग दिया जाए, के द्वारा भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या में 357 के द्वारा भाग दिया जा रहा है, यानी भाज्य संख्या कौन सी है, 357 के, यानी भाजक क्या है, भाजक 357। ठीक है, यानी 57 के द्वारा भाग दिया जा रहा है, भाजक कौन सी है, 357। और भाज्य पता नहीं है, भाज्य संख्या मैंने मान ली x, भाज्य क्या मान ली, x, क्या मान ली बेटा, x मान ली मैंने। ठीक है, और शेषफल कितना बचता है, 39। तो भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही तो है। अब देखिए भाज्य संख्या x मान लिया आपने, क्या मान ली, x। अब भाजक क्या आपकी, जिसके द्वारा भाग दिया है, 357। ठीक है, अब भागफल आपने मान लिया, माना भागफल k मान लो, क्या मान लो, k मान लो। और शेषफल कितना बच रहा है आपका, 39। कितना बच रहा है, 39। ठीक है, अब जो संख्या है, देखिए किसी संख्या में 357 के द्वारा भाग दिया जाता है, माना संख्या तो आपकी x मान ली है, ठीक है, जिसमें भाग देना, भाज्य क्या है, x मान लिया आपने, तो शेषफल 39 बचा, शेषफल 39 बचते। यदि उसी संख्या में, यानी जो वही संख्या, यानी कि भाज्य जो संख्या है आपकी, यानी जो संख्या है उसी संख्या में 17 के द्वारा भाग दिया जाए, 17 के द्वारा भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, यानी आपको संख्या क्या प्राप्त हो गई, x बराबर 357 के प्लस 39। ठीक है, अब 17 के द्वारा भाग दे रहे हैं इसको, 17 के द्वारा भाग दे के देख लो, 17 दूनी 34, 17 कम 17, ये तो कैंसिल हो गया आपका पूरा, 21 पूरा कैंसिल हो रहा है 17 से। अब इधर देखो 17 दूनी 34, कितना बचा, 5, कितना बचा, 5, यानी कि 17 दूनी 34, बचे शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, कितना, 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5। शेषफल कितना बचेगा, 5। अब देखियो एक तरीका और है इसका, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो हमेशा याद रख लो, जिस संख्या से वो भाग देने कह रहा है, यानी 17 के द्वारा भाग देने कह रहा है, यानी किसी भी संख्या के द्वारा भाग देने कह रहा है, तो उस संख्या का भाग दे दो शेषफल में हमेशा, और आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस 17 का भाग दे दिया मैंने 39 में, 17 दूनी 34 प्लस 5, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। यानी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए समझाने के लिए बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो रिमाइंडर आया उसमें डिवाइड करके देख लो कितना शेष बच रहा है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ में आ गया, बोलो।
यदि, चलो ये एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन इसको बता देता हूँ। यदि किसी संख्या में 26 के द्वारा भाग दिया जाता है, 26 के द्वारा भाग दिया जाती, गीला हो जाता दिक्कत कर जाता है। छब्बीस के द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। कितना बचता है? 3 बचता है। उसी संख्या को यदि 2 के द्वारा भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? यानी किसी संख्या को 26 के द्वारा भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 2 के द्वारा भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? सिंपल कर दो आप, 2 जो शेष है 3 है, 3 में 2 का डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, कितना बचा? 1। यानी आपका आंसर क्या बचेगा? 1 शेष। ठीक है, 1 शेष आपको बचेगा। सिंपल समझ में आ गया? बस आपको दिमाग में क्या रखना है, जो शेषफल दे रहा है उसी शेषफल में उस संख्या का भाग दे दो जिससे रिलेशन पूछ रहा है। यानी 2 के द्वारा उसी संख्या में भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। यानी जो शेषफल उसने दिया है उसी संख्या में शेषफल में भाग दिया जाए संख्या का, तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए, इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है। इसमें तो बहुत आसान तरीका है, इसमें देखने की बस ये देखिए आप शेषफल क्या दे रखा है। शेषफल दिया है उसी संख्या में भाग दे दो, जो संख्या दी है बस वही आपका आंसर आएगा, शेष बचेगा। ठीक है, यदि कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, एक्चुअली डेस्टर से मिट नहीं पा रहा है, डेस्टर से मिटाने की कोशिश करता हूँ, मिट नहीं पा रहा है। मौसम ज़्यादा ठंडा है, इसी वजह से मुझे हेड भी लगाना पड़ रहा है, टोपा भी लगाना पड़ रहा है। अब देखिए, अब इसी यानी भागफल और रिमाइंडर पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। उसको देखिए कैसे करते हैं। यानी कि कई बार क्वेश्चंस आता है xn माइनस an, ठीक है, हमेशा किससे डिवाइड होगा? वेयर n इज नेचुरल नंबर। जहाँ पर n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, n नेचुरल नंबर है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में और अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर है हमेशा x माइनस ए से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? x माइनस ए से डिवाइड होंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव टाइम पूछ लिया जाता है, xn माइनस an दिया हुआ है। अब जहाँ पे n एक इंटीजर है या पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, किससे डिवाइड होंगी? x प्लस ए से, xn प्लस an से। किससे डिवाइड होगा? x माइनस ए से डिवाइड होगा हमेशा। याद रखिए, चाहे n की कुछ भी हो एक, ठीक है, पावर कुछ भी हो, यानी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दूसरा इसमें देखो, xn प्लस an, जहाँ n एक सम संख्या है, क्या है? इवन नंबर है। जहाँ n क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। सदैव x प्लस ए से डिवीजन होंगी। किससे होंगी? x प्लस ए से डिवाइड होंगी।
ठीक है, समझ में आ गया। किससे डिवाइड होंगी? x प्लस ए से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक्स एन माइनस ए एन, याद रखिए एक्स एन माइनस ए एन, जहां पर n क्या है, जहां n विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। ये भी हमेशा x प्लस ए से डिविजन होगी, से विभक्त होगी, ठीक है। याद रखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक्स एन माइनस ए एन आपको दिया हुआ है। अब पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये किससे विभक्त होगी, तो सिंपल आप कहते हो जे एक्स एन माइनस ए एन, जहाँ पर एन प्राकृतिक संख्याएं हैं वह हमेशा एक्स माइनस ए से विभक्त होंगी, ठीक है। सेकंड, एक्स एन प्लस ए एन, जहाँ पर एन इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, तो वो हमेशा एक्स प्लस ए से विभक्त होंगी, डिवाइड होंगी। थर्ड फॉर्मूला, एक्स एन माइनस ए एन, जहाँ पर एन क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो वो भी हमेशा एक्स एन या एक्स प्लस ए से ही विभक्त होंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में देखता हूँ, क्वेश्चंस हमारा कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है, माना 49 की पावर 15 प्लस 1, किससे विभक्त होंगी, किससे विभक्त होंगी। यानी कि ये आपका क्वेश्चन दिया है 49 की पावर 15 प्लस 1 किससे विभक्त होंगी, ठीक है। अब देखिए 49 को मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2 स्क्वायर, ठीक है, और 15 आपकी है ही, प्लस 1 इतना आ गया, तो क्या हो गया 7 की पावर 30 प्लस 1, क्या हो गया 7 की पावर 30 प्लस 1। अब देखिए ये इसको x मान लो, तो x की पावर n एक तरह से हो गया, प्लस 1 को a मान लो, और 1 के ऊपर पावर चाहे कोई सी भी लगा दो, बन ही रहेगा आपका। तो ये एक तरह से फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स एन प्लस ए एन, किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स एन प्लस ए एन। तो x यहाँ पर क्या है 7, मैंने आपको बताया एक्स एन प्लस ए एन कहाँ किससे विभक्त होती है, x प्लस ए से विभक्त होती है, किससे होती है, x प्लस ए से डिवाइड होती है हमेशा। तो x आपका कितना है 7, कितना है 7, और a कितना है 1, तो कितना हो गया 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, कितना हो गया 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। समझ में आ गया इतना, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा, यानी कि यह संख्या हमेशा 8 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, 8 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां से मिटोल देते हैं। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 67 की पावर 67, ठीक है, प्लस 67, जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ठीक है, को यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए, किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा, यानी किसी संख्या से, या कह दिया जाए आपको 68 से भाग
चलो छोड़ो, माना जे कह दिया जाए, सिंपल दे दिया उसने, ये भी नहीं, संख्या भी नहीं बताई, किसी संख्या किस संख्या से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बताया। वो कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा, क्या शेष बचेगा, देखते हैं क्या बचेगा। अब देखिए 67 की पावर 67, ठीक है, और आपको क्या होना चाहिए, x की पावर n प्लस a की पावर n, यही तो होना चाहिए, यही होना चाहिए ना आपको। तो इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, क्या मान लिया, x। तो x की पावर 67 सही है, बना, x की पावर n बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 67 आपको, अब इसके पावर तो पता नहीं है मुझे कितनी है, नहीं पता ना, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं 1 प्लस 67, ऐसे लिख लूं मैं, क्योंकि हम 1 की पावर कुछ भी हो, 1 तो बन ही रहता है, चाहे 1 की पावर q हो, 1 का पावर स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो वही रहेगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये तो आपका एक इक्वेशन बन गया ना, x की पावर n प्लस a की पावर n, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, स्क्वायर हो, q हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो क्या रहेगा, बन ही रहेगा, क्या रहेगा, बन रहेगा। जब बन रहेगा तो x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है। तो किसी संख्या से डिवाइड हो रही होगी, किसी संख्या से डिवाइड हो रही होगी, फॉर्मूला बन गया। तो शेष क्या बचेगा बेटा, क्या शेष बचेगा, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या बचेगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि क्या बचेगा, इसको मैंने यहां तक कर दिया है, ठीक है। अब आगे आप बताइए कि इसमें क्या बचेगा शेष, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या शेष बचेगा। इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी मैं नंबर ऑफ द टाइप्स क्वेश्चंस हैं वो सारे कराऊंगा, ठीक है। सारे कराने के बाद उसके बाद मैं अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे डिसाइड करूँगा, उन क्वेश्चन को मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूँगा, ग्रुप में भेजूँगा, उन क्वेश्चन को मैं खुद कराऊँगा, फिर आपको सारे क्वेश्चंस मैं खुद कराऊँगा, आप भी उसको करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन अभी मैं इसको कंप्लीट करा दूँ इस नंबर सिस्टम को, उसके बाद उनको मैं शेड्यूल पूरा एक PDF फॉर्मेट में या MX वर्ड में बना के आपको दूंगा और उसको मैं फिर सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्व आप कीजिए अपने आप। देखिए अब देखिए एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं आपको, एक मिनट, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, एक मिनट देख लो, नहीं ठीक है। बी नेक्स्ट जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे में शुरू कराऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। जो मेरी लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आज इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस कराने जा रहा था, क्यों, लेकिन उसका वीडियो लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे कम नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।